हेलो जी, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसी है मेरी जनता। तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो एक बार जो है आप लोग आ जाइए ज़रा। और आज जो है, आज के इस वीडियो में जो है हम लोग बात करने वाले हैं, और आज के इस वीडियो के दौरान जो है हम लोग बात करेंगे कि आप सभी का जो है बीपीएससी टीआरई 4 का परीक्षा जो है, चुनाव की जो है वो घोषणा हो चुकी है ऑलरेडी। और इस चुनाव की घोषणा के मद्देनजर रखते हुए क्या आप सभी का एग्जाम जो है वो हो सकता है टाइम से, क्योंकि आपको भी पता है कि एक पेपर जो है वायरल चल रहा था, और कुछ दिन से जो है पेपर जो है वायरल चल रहा था। उस पेपर में जो है हम लोगों ने बात भी किया था कि उस पेपर के अकॉर्डिंग जो है ये चर्चा चल रही थी कि आप लोगों को सितंबर में जो है आप लोगों का आचार संहिता जो है वो लागू हो जाएगा। जब सितंबर में आप लोगों का आचार संहिता लागू होगा तो उसके बाद जो है आप लोगों का जो है वो टीआरई 4 का जो होगा, बीच में मामला जो फंस रहा है उसका क्या होगा। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि देखो, आचार संहिता जो है आप लोगों का सितंबर में लागू होना है। और अभी जो है नया नया बहुत सारा मामला जो है मार्केट में रन कर रहा है। मामला जो है कि मैंने आप लोगों को कल ही एक मामला बताया था, और एक मामले के बारे में जो है मैंने कल ही आप लोगों के साथ जो है डिस्कशन किया था। और उसमें मैंने आप लोगों से बताया था कि जो भी टीआरई 3.0 की ईवीएस से जो 10% सीटों का मामला चल रहा था, जो वैकेंसी की बातें चल रही थी, उस पूरे वैकेंसी के मामले को जो है 30 जून तक जो है कोर्ट से उसको आदेश दे दिया गया है कि 30 जून तक जो है उसका डिसीजन लिया जाएगा। अब देखिए, कहीं ना कहीं मामला ये आ रहा है कि टीआरई 4 में इन्होंने बोला था, खुद इन्होंने कहा था कि टीआरई 4.0 की जो वैकेंसी आएगी ये किसके बिहाफ पे आएगी, ये आएगी आप लोगों का टीआरई 3.0 में जो भी सीटें खाली रह जाएंगी, इन सीटों के ऊपर जो है, इन सीटों को जो है टीआरई 3.0 में जो है 4.0 में जो है इसको शामिल किया जाएगा। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि टीआरई 3 की अभी तक प्रक्रिया ही नहीं हुई है, यानी टीआरई 1 और 2 तो बहुत अच्छे से हो गया था, इसमें नो डाउट। लेकिन टीआरई 3 में फिर से मामला फंस रहा है। कभी ईडब्ल्यूएस का मामला आ जा रहा है, कभी ये मामला आ रहा है कि भैया सबको जो है रिजल्ट तो मिल चुका है, रिजल्ट आ गया, लेकिन अभी तक उनको स्कूल आवंटन नहीं हुए, उनको स्कूल में अभी तक पोस्टिंग नहीं हुई है। तो बहुत सारे मामले जो है वो दिन पर दिन आप लोगों के सामने देखने को मिल रहा है, और दिन पर दिन जो है बहुत सारे मामले जो है वो मार्केट में आ रहे हैं, है ना। और आज के पेपर में एक और मामला सामने आप लोगों को देखने को मिला है कि 10% जो है ईडब्ल्यूएस की जो सीटें हैं उसके लिए भी कोर्ट में जो है वो ऑलरेडी जो है उसके लिए भी कोर्ट में जो है वो केस हो गया है ना। तो भाई देखो, मामला बढ़ते जा रहा है, और आप लोगों को देखो टेंशन नहीं लेनी है। यहाँ सितंबर में तो देखो आचार संहिता तो लागू होगा, ये नो डाउट। मतलब सितंबर तक जो है आचार संहिता लागू होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो भी नई वैकेंसी आती है ना, उस नई वैकेंसी को जो है रोक दिया जाता है, यानी नई वैकेंसी जो है वो नहीं आएंगी। अगर पहले से कोई वैकेंसी चल रही है, मान लो कि जून में या जुलाई में अगर इसका नोटिफिकेशन लाते हैं ना, जून या जुलाई में अगर इसका नोटिफिकेशन आ जाता है, टीआरई 4.0 कह सकते हैं, 4.0 का कह सकते हैं, तो एग्जाम जो है इलेक्शन के बाद भी होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। लेकिन नोटिफिकेशन अगर सितंबर के पहले आ जा रहा है, नोटिफिकेशन अगर आप लोगों का आचार संहिता लागू होने से पहले आ जा रहा है, तो एग्जाम आप लोगों का इलेक्शन के बाद भी होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आचार संहिता लागू से मतलब ये हो जाएगा कि आपको नई वैकेंसी जो है कोई भी नहीं देखने को मिलेगी, यानी नई वैकेंसी जो है आप लोगों को वहां पे कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन जो पहले से वैकेंसी आई हुई है, जो पहले से वैकेंसी ऑलरेडी लगी हुई है, उस वैकेंसी को जो है वो करा सकते हैं, उसका एग्जाम वो कंडक्ट करवा सकते हैं। तो देखिए, इससे आप लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि आचार संहिता लागू हो जाएगा तो क्या होगा, नहीं होगा। आप लोगों को पैनिक नहीं होना है, अपनी जो तैयारी आप कर रहे हैं उस तैयारी को आप कंटिन्यू रखिए। आप लोगों का नोटिफिकेशन जरूर आएगा। जब पूरी सरकार कह रही है कि हम लोग मई में लेके आएंगे, तो मे भी हो सकता है कि मई में आ जाए, या मई के लास्ट में आए, या जून में आए, लेकिन नोटिफिकेशन आएगा। ये तो बिल्कुल तय है कि नोटिफिकेशन आप लोगों का आएगा। ये 101% जो है सही बात है कि नोटिफिकेशन तो आना
तय है। अब नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन ये कब आएगा ये हमें भी नहीं पता, और ये अचानक से कब आ जाएगा ये भी हमें नहीं पता, है ना। मान लो कल के डेट में कह दे कि लो भैया नोटिफिकेशन आ गई, परसों के डेट में आए कह दे कि नोटिफिकेशन आ गई, लेकिन आप इतना बात याद करके रखिएगा कि जब तक TRE 3.0 का सारा मामला क्लियर नहीं हो जाता है, क्योंकि जो भी सीटें रहेंगी वो सीटों को जोड़ने का जो काम होगा वो TRE 4.0 में हो रहा है। तो TRE 4.0 में जब सीटों को जोड़ा जाएगा तभी तो जो भैया नई वैकेंसी आएगी। तो जब तक TRE 3 का मामला पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक TRE 4 नहीं आएगा। लेकिन मैं फिर से वही बात रिपीट करना चाहूंगा, आप लोगों का एग्जाम होगा और वो इलेक्शन से पहले ही सरकार जो है वो देगी, क्योंकि सरकार को भी पता है कि उन्होंने कहा है, तो वो इस बात को जरूर वो करेंगे और इस बात को जो है जरूर वो जो है लेके आएंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो भैया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।